नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसमें नाना प्रकार की कमियां रहती हैं, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार किया गया जो पाठ पूजा है वह सफल कहा गया। प्रत्येक पाठ अनुष्ठान अथवा पुस्तक का पाठ करने के लिए एक विधान बतलाया गया। कैसे पाठ करना चाहिए, कब विश्राम देना चाहिए, कितने स्वर में करना चाहिए, यह शास्त्र विधि के अनुसार जो पाठ के गुण और दोष कहे गए हैं वह जब तक हम नहीं अपनाते तब तक किया गया पाठ निष्फल होता। इसलिए आज हम ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए और कितने स्वर में पाठ होना चाहिए। इसलिए जो आज का पाठ है वह आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो पाठ के गुण हैं वह आज हम बतलाएंगे और कैसे पाठकों को अधम कहा गया। अधम जो पाठक हैं उनके द्वारा किया गया पाठ आपको फल नहीं देता। इसलिए पाठ करने से पहले यह अवश्य ध्यान दें कि उसके नियम क्या है। चलो विचार करते हैं आज के जो पाठक के गुण हैं। अब हम जो पाठक के गुण हैं उनका जिक्र करते हैं। जैसा कि यह जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप देख रहे हैं, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदा तुस्वरा धैर्यम लेया समर्थ्यम च खड़ेते पाठ का गुण। खड़ेते यह जो छह हैं, खट एते टय को डय हुआ है, इसलिए यह छह पाठ का जो पाठक हैं, पाठ करने वाला है, ते गुणा उसके गुण हैं। यह छह गुण पाठक में होने चाहिए। कौन कौन से? माधुर्यम, सबसे पहला आता है माधुर्य, जो उसका स्वर है वह मीठा होना चाहिए। अक्षर व्यक्ति किस चीज में मीठा होना चाहिए? जो अक्षरों को व्यक्त करना है, अर्थात माधुर्य स्वर से अपने अक्षरों की जो अभिव्यक्ति करे, प्रकट करे, वह उत्तम पाठक कहा गया। पद छेदा, प्रत्येक पद को जो तोड़ करके बोलता है। पद छेदा, जो पद को छेदन करके भाग करके करे। सस्वरा, जो स्वर के साथ, जो उच्च जो उसका स्वर है वह सामान्य होना चाहिए, यानी कि स्वर के साथ उच्चारण करता हुआ। धैर्यम, धैर्यपूर्वक, धैर्यम धैर्यपूर्वक, और लयम एक ही गति से, लय से, और समर्थ्यम के अर्थ को जानता हुआ। अर्थात पहला है माधुर्य अक्षर अभिव्यक्ति, यानी कि मीठे अक्षरों का प्रयोग करना। छंद पद छेदा, दूसरा जो पद हैं उनका विभाजन करके अलग अलग करके अभिव्यक्त करना। सस्वरा, जो स्वर के साथ पाठ करता है। धैर्यम, धैर्यपूर्वक जो पाठ करता है। लयम, जो लय यानी कि एक ही गति में पाठ करता है। और समर्थ्यम च, अर्थ को जानता हुआ, अर्थात जो वह पाठ करता है उसके अर्थ का उसको पता होना चाहिए। ऐसे जो छह गुण हैं वह उत्तम पाठक के कहे गए। इसलिए उत्तम पाठ करने के लिए आपको यह जो छह गुण हैं इनको अपनाना हो। अब कुछ अधम पाठ कहे गए, अर्थात जिसके पाठ करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता, ऐसे जो अधम पाठक हैं उनके बारे में भी शास्त्रों ने उल्लेख किया है। गीति शीघ्री श्रेय कंपी, सबसे पहले आता है गीति, जो पाठ को गा कर, अर्थात अपने ही ढंग से जो पाठ का गान करता है। श्रेय शीघ्री, जो जल्दबाजी में पाठ करता है। दूसरा आता है शीघ्री, जो जल्दबाजी में पाठ करता है। श्रेय कंपी, निरार्थक, जो अपने सिर का कंपन करता है, सिर को हिलाता है, इसलिए जो श्रेय कंपी। और तथा उसके बाद क्या आता है? हस्त पाठिका, जो अपने हाथ से पुस्तक को लिख करके उसका पाठ करता है। अपने हाथ की, जब हम किसी पुस्तक को, किसी स्तोत्र को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसमें कई बार जो त्रुटि है, गलती है, वह रह जाती है। इसलिए अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक का पाठ नहीं करना चाहिए। और अनर्थज्ञो न अर्था इति अनर्था, जिसको अर्थ का पता ना हो,
जो अर्थ को जानता ना हो इसलिए अनर्थज्ञ। यदि हम यहाँ संधि लेते हैं तो अनादि नया समास है और न अर्था इति अनर्था, तस्य अज्ञ उसको जानने वाला, अनर्थ यानी कि जो अर्थ को जानने वाला नहीं है। अल्पकंठा यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है अल्पकंठा, या तो अल्पकंठा होता है आधा ही श्लोक याद करना, अथवा जो कंठ है स्वर है वह बहुत ज्यादा धीमा होना। यह खड़ एते एते खड़, यह 6 पाठ का जो पाठ करने वाले हैं अधमा, अगर स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ, अधमा मैंने निकृष्ट कहे गए। तो शास्त्रों ने जो गा करके पाठ करते हैं, जो शीघ्रता से जल्दबाजी में पाठ करते हैं, अथवा जो सिर कपा करके पाठ करते हैं और अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक का जो पाठ करते हैं, अर्थ को न जानने वाले और अल्पकंठ अर्थात आधा ही श्लोक कंठस्थ हुआ हो, इसलिए अल्पकंठ ऐसे जो 6 पाठक हैं वह अधम कहे गए हैं। जावन न पूर्यते अध्याय, उसके बाद क्या कहते हैं, जावन न जब तक पूर्यते पूर्ण नहीं होता अध्याय अध्याय, जब तक अध्याय पूर्ण नहीं होता, तावत न तब तक नहीं, विरमते पठन पढ़ते समय विश्राम नहीं करना चाहिए। यदि अर्थात पाठ करते समय अध्याय पूर्ण होने से पहले विश्राम नहीं करना चाहिए। यदि अथवा आपको किसी कारणवश प्रमादात आलस के कारण या किसी के बुलाने के कारण अध्याय के मध्य में जो विराम है देना पड़ जाए, रुकना पड़ जाए, भवती प्रिय, हे प्रिय, यदि ऐसा हो जाए तो पुनराध्याय आरंभ्य द्वारा जो पुनराध्याय को प्रारंभ करके पठेत पाठ करना चाहिए। सर्वम सारा मुहुर्मुहु बार बार, वह बार बार पाठ करना चाहिए। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि अध्याय के मध्य में नहीं बोलना, यदि बोलना भी पड़ जाए, यदि अध्याय के मध्य में विराम भी लेना पड़ जाए, तो आप उस अध्याय को बार बार अर्थात द्वारा पाठ करेंगे। यही पाठ का विधान है। इसके बाद आगे चलते हैं। अज्ञानात् स्थापिते हस्ते, अज्ञानात् अज्ञानात् अज्ञानता से स्थापित की हुई रखी हुई, हस्ते हाथ में, पाठे पाठ ही अर्धफलम ध्रुवम। यदि हम पुस्तक का पाठ पुस्तक को हाथ में उठा करके करते हैं तो शास्त्र कहते हैं अर्धम फलम, उसका आधा फल होता है। अज्ञानात अज्ञानता के कारण स्थापित की हुई उठाई हुई, हस्ते हाथ में, यदि हाथ में उठाई हुई पुस्तक का अज्ञानता से हम पाठ करते हैं तो ही अधम अर्ध फलम ध्रुवम, उसका आधा ही फल कहा गया है। न मैंने नहीं, मान से मैंने मन में, पठेत स्तोत्रम, जब हम किसी स्तोत्र का पुस्तक का पाठ करते हैं तो कभी भी उसे मन में ना करें। वाचकम तो प्रशस्यते, उसका जो उच्चारण है, वाचन है, वह अवश्य करना चाहिए और उसके लिए भी वाचकम तो प्रशस्यते, उसे बोल करके करें। अर्थात पुस्तक का अथवा स्तोत्र का पाठ कभी भी मन में ना करें, उसका उच्चारण करके वाचन करके पाठ करें। वाचन कैसा होना चाहिए? ऊंचे पाठ न सिद्धम स्यात्, जो पाठ है ज्यादा ऊंचे स्वर में नहीं करना चाहिए। अर्थात जोर जोर से जो पाठ है उसका निषेध किया गया है। त्वरिताम च परिपालयेत्, त्वराम च परिवर्जित, शीघ्रता, त्वरा होता है शीघ्रता भी उसमें छोड़ देनी चाहिए। शुद्धेन, बड़े शुद्ध भाव से, अचल चित्तेन, अचल होता है स्थिर, स्थिर मन से पठितव्यम प्रयत्नता, पढ़ना चाहिए यत्नता पूर्वक। अर्थात जो पाठ है वह उच्च स्वर में निषेध किया गया है और जल्दबाजी में पाठ नहीं करना चाहिए।
शुद्धेन अचल चित्तेन, शुद्ध और स्थिर चित्त से पठितव्यम, प्रयत्नता पूर्वक उसका जो पाठ है वह करना चाहिए। जो शास्त्र हैं उसके हिसाब से जो पुस्तक का पाठ है वह कंठस्थ करना चाहिए। कंठस्थ पाठ अभावे, यदि आपके वह जो पाठ है वह कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ पाठ अभावे, कंठस्थ पाठ के अभाव में पुस्तकोपरि वाचेत, पुस्तकोपरि पुस्तक को देख करके वाचेत पढ़ना चाहिए, उसको वाचन करना चाहिए। न स्वयं, न मैंने नहीं, स्वयं मैंने अपने लिखितम स्तोत्रम, अपने हाथ से लिखे हुए स्तोत्र का, न अब्राह्मणम लिपिम पठेत, अब्राह्मण लिपि कहा गया है जो ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई न हो, क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण है वह प्रत्येक स्वर का जो उच्चारण है वह शुद्धता से अंकित करते हैं, यानी कि जो लिखना है वह शुद्ध होता है। बिना ब्राह्मण के, बिना अच्छे शिक्षित से यदि लिपि लिखी गई है, कोई स्तोत्र लिखा गया है, वह पाठ नहीं करना चाहिए। पुस्तकें यदि आपने पुस्तक से वाचनम सस्तम, पाठ करना श्रेष्ठ है। यदि आपके कंठस्थ याद नहीं तो पुस्तके वाचनम सस्तम, पुस्तक से ही वाचन करना चाहिए। इसका सहस्राधिकम, यदि पुस्तक के जो श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं, वो 1000 से अधिक हों। पुस्तके वाचनम सस्तम, पुस्तक से वाचन करना चाहिए। सहस्रात अधिकम, यदि उसके श्लोक अथवा ऋचाएं 1000 श्लोक से यदि अधिक है तो वह पाठ पुस्तक को देख कर करना चाहिए। तो न्यूनस्य तु भवेद, यदि 1000 से, पता है मैंने, उसके बाद न्यूनस्य कम हो, तु भवेद, यदि 1000 से वह जो श्लोक हैं वह कम हो, वाचनम पुस्तकम बिना, जो उसका वाचन है वह बिना पुस्तक के आप कंठस्थ कर सकते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र में कहा गया है वह है कि आप 1000 श्लोक तक का जो पाठ है वह पुस्तक को देख कर करें, और यदि 1000 श्लोक से अधिक मंत्र हैं तो वह आप पुस्तक को देख कर ही पाठ करें। दोस्तों, आज हमने जाना कि जो पाठ के गुण हैं वह कौन कौन से अपना करके हमें जो पाठ की शुद्धता है और पाठ में जो आने वाला फल है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पुस्तक का पाठ करना चाहिए, कब पुस्तक हाथ में उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, इसका हमने विचार किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।